हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने डॉस थ्योरम के बारे में बात की थी और डॉस थ्योरम के बारे में यदि हम रिकैप्चुलेट करें अपना नॉलेज, हमने देखा था कि एक क्लॉज सरफेस है जिसमें चार्ज है। एक क्लॉज सरफेस था हमारे पास, कोई भी क्लॉज सरफेस है, एनीवन। यस, मैंने एक ट्यूब बना दी है। यस, इसमें जो चार्ज इनसाइड द क्लॉज सरफेस इज ट्यूब, देन डॉस थ्योरम ने हमें बताया था कि फ्लक्स linked with the closed surface is equal to phi is equal to q upon epsilon naught, q upon epsilon naught, the charge divided by the permittivity of the free space. Yes, it is the डॉस थ्योरम, it is the result of the डॉस थ्योरम। और उसके बाद हमने इसको प्रूफ भी किया था। अब आज जो हम पढ़ने चाहते हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं कि डॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है। तो हमारे सिलेबस में जो डॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with the help of डॉस थ्योरम, डॉसिस लॉ, डॉसिस थ्योरम। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, यस, ये क्यू था, और किसी पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यस, इस पॉइंट आर पर इट इज़ ये पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी उसका मैग्नीट्यूड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाय आर स्क्वायर। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था, और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी भी सरफेस की निकाल सकते हैं। तो आज जो हम निकालना चाहते हैं, हमारा काम ये है कि वी वांट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉट बाय द ऑर्डिनरी मेथड बट विद द हेल्प ऑफ द डॉस लॉ, विद द हेल्प ऑफ द डॉस लॉ। डॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। याद कीजिए, लास्ट में जब हमने डॉस लॉ पढ़ा था, हमने बोला था कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डॉस थ्योरम को अप्लाई करना होता है, चाहे फ्लक्स के लिए डॉस थ्योरम को अप्लाई करना होता है, हमें एक इमेजिनरी सरफेस मानना पड़ता है, और हमने बोला था कि इस सरफेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। यस, हमारा जो आज टुडे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है डॉसियन सरफेस। इट इज़ द डॉसियन सरफेस। यस, डॉसियन सरफेस। डॉसियन सरफेस वास्तव में एक क्लोज्ड सरफेस है जिस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म रहती है। इट इज़ अ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस at which it is a imaginary closed surface at which the intensity of electric field means E is same at all points. We can easily specify theta. What is theta? Theta is the angle between E and A. Angle between E and A on this surface. On this surface. ये हमारा एक डॉसियन सरफेस है। डॉसियन सरफेस अब देखिए, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इट इज़ अ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। जिस क्लोज सरफेस के, मान लो हमारे पास एक सिचुएशन है, यस, थिंक अबाउट इट,
हमारे पास ये हमारा सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज Q है ये, इसकी वजह से आप एक पॉइंट P पर, यहाँ ये पॉइंट P है हमारा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ डोस लॉ, विद द हेल्प ऑफ डोस लॉ। तो आपको यहाँ डोस लॉ को अप्लाई करने से पहले एक डोसियन सरफेस लेना पड़ेगा। और ऐसे यदि ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इस तरह का एक डोसियन सरफेस बना लेते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये डोसियन सरफेस है और इमेजिनरी सरफेस है, रियल में ये नहीं था, ये हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यहां बनाया है। इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। अब ये देखिए हमने ये इस हिसाब से बनाया है कि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आए। देखिए हमने क्या दिया, यहाँ पॉइंट था, ये डिस्टेंस कितनी है r, इसीलिए हमने क्या दिया, एक ऐसा स्फीयर बना दिया ऐसे जो इस पॉइंट P में से पास होता। अब ये देखिए इसका कोई सा भी पॉइंट लीजिए आप, यहाँ कोई सा, ये पॉइंट कितनी दूर है, r है। अब जब ये r दूरी पर है, इसका मतलब ये हुआ, और हमें ये भी पता है कि पॉइंट चार्ज होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिक कि यदि r दूरी पर इतने इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने r पे यहाँ हो रहा है, इतना यहाँ पे हो रहा है, तो हमारा जो डॉसियन सरफेस है, जो इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाया है, इसके हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर हमने देख लिया कि जो ई की वैल्यू है वो सेम रहती है। इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एंड वी कैन इजीली स्पेसिफाई थीटा। अब यहाँ थीटा मान लो, यहाँ कोई हमने एरिया एलिमेंट लिया है और उसका एरिया वेक्टर हुआ ऐसे और ई भी ऐसे, तो थीटा निकाल सकते हैं हम। यहाँ थीटा कितना आया, 0। इस सारे ही जो हमारा डॉसियन सरफेस है इसके ऊपर थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस मान लिया है अपनी सोर्स के चारों तरफ। जो हमारा चार्ज है, जो हमारा चार्ज है, हो सकता है जो चार्ज की जो सिमेट्री है वो भी डिफरेंट हो। हमारे पास चार्ज की भी तो सिमेट्री अलग अलग हो सकती है, चार्ज की शेप हो सकती है। मान लो ये तो हमारा पॉइंट चार्ज है, हो सकता है कोई ट्यूब की फॉर्म में कोई हमारे पास चार्ज हो सकता है कोई किसी भी स्फेरिकल सिमेट्री हो, कोई स्फीयर हमारे पास चार्ज स्फीयर हो, कोई स्फेरिकल सेल हमारे पास हो, उसी के चारों तरफ फिर एक हम डॉसियन सरफेस बनाते हैं। डॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। इस सरफेस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहती है और उस पर हम ई जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे डॉसियन सरफेस के बारे में। हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है, इट मस्ट बी अ क्लोज्ड, इट मस्ट बी क्लोज्ड, इट मस्ट बी क्लोज्ड, कि यह क्लोज्ड होना चाहिए। जो ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसे बनाया और उसको यहाँ छोड़ दिया, या यहाँ से शुरू किया और P में से पास करने के बाद इसको छोड़ दिया, नहीं। इट मस्ट बी क्लोज्ड, इट मस्ट बी क्लोज्ड सरफेस, इट मस्ट बी अ क्लोज्ड, इट मस्ट बी ए क्लोज्ड सरफेस, इट मस्ट बी अ क्लोज्ड सरफेस। ये सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। डॉसियस सरफेस की एक पॉइंट्स है ये जो हमारे याद रहना चाहिए, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर द डॉसियन सरफेस। इट मस्ट बी ए क्लोज्ड सरफेस एंड इट मस्ट पास थ्रू दी, एंड इट मस्ट पास थ्रू दी point, it must pass through the point at which field is calculated, field is calculated। और यह जो डॉसियन सरफेस है यह उस पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। अच्छा जी, ठीक बात है।
देखिए ये तो हमारा सरफेस जो है क्लोज होना चाहिए, और सरफेस बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी आए वो हमारे सरफेस के ऊपर आ जाए, वो हमारा सरफेस के ऊपर आ जाए। और दूसरा, गॉसियन सरफेस की शेप होनी चाहिए। इट मस्ट हैव ए शेप, इट मस्ट हैव अ शेप। इसकी शेप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ द चार्ज, शेप ऑफ द चार्ज, शेप ऑफ द चार्ज। हमारा ये जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, पॉइंट चार्ज है। कैसा है, पॉइंट चार्ज है। तो जैसा हमारा सोर्स चार्ज है वैसा ही हमारा गॉसियन सरफेस की भी उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द चार्ज, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is normal to the Gaussian surface। आप देखिए इसने क्या बोला, इसने हमें यह बोला है कि हमारा जो गॉसियन सरफेस, इमेजरी सरफेस हम बनाते हैं वो हमने ऐसा बनाना है कि उसकी शेप हो प्रॉपर, और वो शेप भी ऐसी होनी चाहिए कि यदि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी आपके पूरे जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर वो नॉर्मल आनी चाहिए। देखिए हमने यहां बनाया हुआ है ये गॉसियन, इसकी यहां देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहां नॉर्मल है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो ये इसका गॉसियन सरफेस है, ये इसका गॉसियन सरफेस है। तीसरी जो हमने डेफिनेशन नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा। तीसरा पॉइंट है फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। यदि अब ये देखो, हमने पहले बोला था कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज में से पास होना चाहिए ना, वो हमारा नहीं, उस पॉइंट से पास हो जाना चाहिए, वो उस पॉइंट से पास हो जाना चाहिए जहां से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट से हो जाना चाहिए। अब वो कहता है कि यदि हमारा केस ऐसा हो, यदि हमारा केस ऐसा हो कि उसमें मल्टीपल चार्जेज हैं, हमारे सरफेस में मल्टीपल चार्जेज हैं, बहुत सारे, यहाँ मल्टीपल चार्जेज हमने बनाए, यहाँ मल्टीपल चार्जेज हमने बनाए हैं, और इन मल्टीपल चार्जेज को अब आपने जो आपका जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी एक में से पास नहीं होना चाहिए, वो सब में से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा सरफेस बना दिया आपने कि सिर्फ एक में से पास हो रहा है, वो इंडिविजुअल में से पास हो रहा है। फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, for a system of charge, for a system of charge the Gaussian surface, the Gaussian surface should not pass through a discrete charges, should not pass through a discrete charge, any discrete charges। ऐसा ना हो कि किसी एक में से वो पास हो जाए। तो हमने गॉसियन सरफेस बनाते टाइम ये चीज़ें याद रखनी है कि हमारा जो ऐसा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वो हमारा गॉसियन सरफेस से ऊपर आ जाना चाहिए, हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसकी शेप हमने ऐसी लेनी है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन चेक की जाए, इट्स कम सम आउट टू बी नॉर्मल ऑलवेज। यह हमारी कैसी आनी चाहिए, हमेशा नॉर्मल आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बारे में कुछ हम वैसे
बनाते हैं, कुछ सरफेस हम बना दे देते हैं। मान लो अब ऐसा सरफेस चाहिए हमें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है उसकी वैल्यू सेम रहे। यस, फील्ड की वैल्यू सेम रहनी चाहिए ऐसे सरफेस। यही हमने गॉसियन सरफेस की वो बताई थी। अब देखिए हमारे पास मान लो यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमें ये नहीं पता भाई इसका सोर्स चार्ज रहा है, पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमारा ऐसे एक ट्यूब रख दिया जाए, ये रख दिया, तो इस सरफेस के बारे में सोचना है हम। पहले इस सरफेस के बारे में सोचते हैं, इसका नाम रख दिया मैंने S1, और जो अपर सरफेस है इसके बारे में रखते हैं हम S2। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉर्मल, वो यूनिफॉर्म है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी के लिए बराबर आएगी और डायरेक्शन भी हमारी सभी सरफेसेज के लिए। इस ट्यूब में कितने सरफेस हैं? 6 फेसेज इसके हैं। ये लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, ये, और यहाँ भी ऐसे ही आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मैं 2 सरफेसेस चूज कर रहा हूँ, ये 2 सरफेस मैंने चूज किए हैं S1 और S2। अब बात करते हैं इनके एरिया वेक्टर की। अब क्योंकि 2 चीज़ें मैंने बोली हैं गॉसियन सरफेस में, 2 चीज़ें बोली है मैंने, E और थीटा, ये स्पेसिफाई हो जाने चाहिए, तब वो अच्छा गॉसियन सरफेस, वो ही गॉसियन सरफेस ले सकते हैं हम। अब मैंने यहाँ देखा कि ये इसकी सिचुएशन ऐसी है, थिंक अबाउट इट, इसकी सिचुएशन ऐसी है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। यस, एरिया और ये E, ठीक है जी। अब ऊपर वाला सरफेस ऐसे है, इसमें E की वैल्यू ऐसे है और A ऐसे, तो यहाँ E और इस S2 सरफेस, S2 के लिए हमारे पास और S1 में, दोनों में देखिए आप E यूनिफॉर्म है, E इज यूनिफॉर्म फॉर S1 एंड S2, बट थीटा चेंज हो गया। S1 में हमारा जो थीटा है वो है 0 डिग्री। यस, E एंड A बोथ इन द सेम डायरेक्शन, और यहाँ दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास क्या आया, थीटा कितना आया, 90 आया, थीटा कितना आया, 90 आया है ना। तो S1 इज सिमेट्रिक। यस, अब ये देखिए S1 को देखिए आप, S1 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, समझिए, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू E एंड थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि S1 सरफेस पर E की वैल्यू सेम रहती है पूरे सरफेस पे, और थीटा की भी सेम रहती है। यस, रहेगी। सिमिलरली S2 इज सिमेट्रिक विद E एंड थीटा। यस, ऊपर देखिए, इसमें हर जगह E की वैल्यू वही है और थीटा 90 है ऊपर वाले सरफेस पे। ये भी सिमेट्रिक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सिमेट्रिक है। इन दोनों को ध्यान में रखा तो ये सिमेट्रिक है, पर ये दोनों आपस में जॉइंटली दोनों सिमेट्रिक नहीं है, बट जॉइंटली दे आर नॉट सिमेट्रिक, दे आर नॉट सिमेट्रिक। यदि मैं बोल दूं जो हमारी गॉसियन सरफेस थी लेने की जो कंडीशन है, जिसमें बोला था कि ई यूनिफॉर्म रहना चाहिए, तो दोनों में रहता है, पर थीटा चेंज हो रहा है। इट मींस कि ये दोनों आपस में तो गॉसियन नहीं है, ये दोनों को मिला दूं तो मैं S1 प्लस S2 गॉसियन सरफेस नहीं है, पर S1 भी गॉसियन है और S2 भी गॉसियन है। S1 भी गॉसियन है और S2 भी गॉसियन सरफेस है। अब यदि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता, ये लीजिए पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। यदि पॉइंट चार्ज तो
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट P पर, तो हम एक स्फेरिकल सेल ऐसे बना लेते हैं। ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है इसका, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसके लिए गॉस थ्योरम यूज करनी है, गॉस थ्योरम यूज करनी है तो गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा। सरफेस मैंने बनाया और मैंने यहां देखा, यस यहां E तो यूनिफॉर्म है हर जगह, यस पूरे सरफेस पे E यूनिफॉर्म है। अब ये देखिए यहां A भी यूनिफॉर्म है। अब E एंड A, E इज यूनिफॉर्म and theta is uniform for the whole surface, for the whole surface. It means sphere is a Gaussian surface for the point charge. इसका मतलब ये हुआ कि यदि पॉइंट चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये देखिए ये हमने एक रूल बना लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और गॉस थ्योरम यूज होनी चाहिए, तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो स्फीयर होगा, जो स्फीयर होगा। ये तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस की जो शेप आएगी इट इज स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल। किसमें? जब हमारा पॉइंट चार्ज कैसा हो रहा, बताइए, पॉइंट चार्ज हो रहा, जब हमारा चार्ज कैसा हो रहा, पॉइंट चार्ज हो रहा। अब यदि हमारा पॉइंट चार्ज कैसा है भाई बताओ, ये दूसरा केस लिया मैंने, हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज ना हो रहे चार्ज है और चार्ज भी ऐसा है, यस कौन सा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया था मैंने, ये ऐसा चार्ज है, ये लीनियर चार्ज वाला है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी याद दीजिए। अरे कंडक्टर है ये जिसकी लेंथ L है। अब यदि सोचे किसी ने बोल दिया मेरी बताइए भाई यहां हमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाओ इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जिसकी लेंथ L है। अब यदि गॉस थ्योरम का यूज करना है तो पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाए, तो हमने क्या किया, यहां ऐसे देखिए आप ध्यान से, ये R दूरी पर था, ऐसे ही मैंने R दूरी तक यहां बनाया, ऐसे ही R दूरी पर इधर भी एक लाइन बनाई। अब इस लाइन का देखना है क्या बनाना है, हो रहा, आप ऊपर इससे एक सर्कल बना दिया, नीचे इससे दूसरा सर्कल बना दिया। अभी देखिए क्या तैयार हो रहा है, सिलेंडर तैयार हो गया। ये क्या हुआ, एक सिलेंडर तैयार हो गया। अब की बार जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है, जब हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज, यहाँ तो पॉइंट चार्ज था, अब की बार कैसा है हमारा लीनियर चार्ज, हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस आएगा वो कैसा आएगा, इट इज सिलेंड्रिकल आएगा। अब ये देखिए, अब गॉसियन सरफेस बनाते टाइम याद कीजिए हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि उस सरफेस पर सारे पर ई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अब ये देखिए ई कैसा है, यहां से आउटवर्ड रहे, लो जी ई तो सारे में ही आउटवर्ड रहे, हो रहा ई आउटवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एरिया एलिमेंट बनाते हैं, एरिया एलिमेंट, यहां एक एलिमेंट लिया पॉइंट P पर ही। अब यहां से जैसे एरिया वेक्टर लिया, यस देयर इज एरिया वेक्टर, इट इज ई वेक्टर थीटा 0। यहां ये ऊपर वाले सरफेस पे ई तो इधर है और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस ए व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90। सिमिलरली आउटवर्ड थीटा इज 90 डिग्री। इट मीन्स, अब देखिए E इज
सिमेट्रिकल एंड आउटवर्ड एट ऑल फेसेस। बट यहां प्रॉब्लम हुई कि थीटा तो चेंज हो रहा है। ये हमारा कौन सा सरफेस है? ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। वो कौन सा है? अपर सरफेस, अपर फेस बोल दिया मैंने इसको। नीचे लोअर सरफेस, ये लोअर पार्ट। हमने यहां अपना गॉसियन सरफेस को कंडीशन पूरी करने के लिए गॉसियन सरफेस के 3 सरफेस बना लिए। पहला तो है हमारा ये कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस पे देखिए आप, कर्व्ड सरफेस पे ई यूनिफॉर्म है और थीटा भी उतना ना उतना है। यहां लीजिए, यहां भी थीटा 0, यहां भी थीटा 0, यहां भी थीटा 0। एक हमने सरफेस गॉसियन सरफेस का ही एक पार्ट हमारा है ऊपर वाला। देखिए ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तीनों आपस में जुड़कर नहीं सिमेट्रिक हैं, पर इंडिविजुअली तीनों सिमेट्रिक हैं। तो हमारा जब भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे, हमारे पास जो गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल। वो हमारी कैसी शेप होगी? उसकी सिलेंड्रिकल शेप होगी। अब चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू with the help of Gauss law, with the help of Gauss's law. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब पहले हमारे पास इसमें हमने ना कोई स्टेप्स बनाए हुए हैं। 4 तरह से 4 स्टेप हमने बनाए हुए हैं। हम यदि कोई किसी भी उसका, चलो ऐसा करते हैं, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, एग्जाम्पल अब थोड़ी देर में लेते हैं। हमने 4 स्टेप बनाए हुए हैं कि सबसे पहले तो आपने एक जो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखिए हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब उस पॉइंट पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाइए। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस सच दैट द गिवन पॉइंट लाई ऑन द सरफेस। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। जितनी प्रॉब्लम करनी है उसमें ये स्टेप रहेगा हमारा। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस सच दैट द point at which electric field intensity is to be calculated, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, such that the point at which the electric field intensity is to be calculated lie on the surface. पहले ये काम करना, हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना लेना है और उस गॉसियन सरफेस पे 2 चीजें स्पेसिफाई करनी है, उनकी डायरेक्शन ई बी और थीटा बी। ये देख लेना है कि हमारे गॉसियन, ये प्रूव करना है, ये हमें बताना है उसको। गॉसियन जब भी प्रॉब्लम करनी है तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया और उस पर स्पेसिफिकेशन करनी है। देखिए ई यूनिफॉर्म है और थीटा भी हमारा सेम है। थीटा भी कम से कम एक सरफेस पर हमारा सेम है। जो दूसरा काम हम करेंगे वो करेंगे स्टेप 2, कैलकुलेट EDS। EDS, calculate EDS for complete surface। EDS कैसे कैलकुलेट होगा अभी पता चल जाएगा। स्टेप 3 में
स्टेप थर्ड में हम देखेंगे कि हमारा चार्ज कितना है, कैलकुलेट चार्ज। इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस, इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस। और फोर्थ वन में हमारे पास जो चौथा जो स्टेप है हमारे पास वो है अप्लाई गॉस लॉ। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये हमने अप्लाई करना। इसको अप्लाई करते हैं। चलिए अब हमने ना एक चीज़ पता है, पहले ही याद कीजिए, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है। याद करिए, सभी को पता है इस चीज़ का, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से यहाँ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट पी पर, और वो कितनी आएगी, यदि ये चार्ज हमारा क्यू है, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, शुरू में पता है हमें, किसी भी सोर्स चार्ज से पॉइंट पी पर जो आर दूरी पर हो तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो इतनी आती है। ठीक है जी। अब हम करते हैं यही प्रॉब्लम। अब ये इंटेंसिटी मैं गॉस लॉ की मदद से निकालना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। यही प्रॉब्लम है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज, जिसका रिजल्ट हमें पहले ही पता है, ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है जी। देयर इज ए पॉइंट चार्ज Q एंड V, देयर इज ए पॉइंट चार्ज Q। चलो, ये पॉइंट चार्ज Q है और हम इस पॉइंट P पर, देयर इज ए पॉइंट चार्ज Q, देयर इज ए पॉइंट चार्ज Q and we want to calculate electric field intensity, electric field intensity at a point P, distant r फ्रॉम Q, इस Q से R दूरी पर। अब यदि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ करना चाहते हैं हम, तो गॉस लॉ को याद कीजिए, गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस में वैलिड था, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस बना दिया। यस, लेकिन अब ये स्टेप 1 हो रहा है ना, पूरा कर दिया हमने स्टेप 1। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, कैसा सरफेस है, स्फेरिकल है। कंसीडर, हमने पढ़ा था, अभी बोला था हमने कि यदि पॉइंट चार्ज हुआ तो हमारा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल आएगा। कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस such that point P lie on the surface, lie on the surface, point P lie on the surface। आप स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि पॉइंट P R दूरी पर है। यस, ऐसे ही यह सारा सरफेस जो है हमारे सोर्स चार्ज से R दूरी पर है, तो स्पेसिफाई कीजिए E इज यूनिफॉर्म फॉर
दी होल सरफेस, ये हमारी गॉसियन सरफेस की बेसिक कंडीशन है फॉर दी होल सरफेस। थीटा भी देखिए, यदि यहाँ हम इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर निकालते हैं, इट इज नॉर्मल, और ई तो यहाँ पहले ही ऐसे है, तो हमारे पास ये ई हो गया, ये ए हुआ और थीटा 0 आया। और सिमिलरली यहाँ ई ऐसे है और ए भी ऐसे है, तो एंड थीटा इज 0 फॉर होल सरफेस। हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है जिसमें ई यूनिफॉर्म है और थीटा भी पूरे सरफेस के लिए सेम है। ये हमारा पहला स्टेप था ना भाई, आप एक गॉसियन सरफेस मान लीजिए। अब दूसरा स्टेप लेते हैं हम। दूसरे स्टेप में हमने बोला था कि ईडीएस कैलकुलेट ईडीएस क्लोज इंटरवल फॉर दी होल सरफेस। अब इसमें देखिए ई इज यूनिफॉर्म, ई बाहर आ गया, यस, एंड व्हाट इज डीएस? डीएस क्या है? पहले ये डीएस का मतलब है कि यहाँ वाला ये डीएस, फिर ये ऐसे एरिया एलिमेंट सारे जितने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है वो सारे जुड़ रहे। यदि वो सारे जुड़े हैं तो पूरे, बताइए, तो पूरे स्फीयर का एरिया आ गया है। ये लीजिए, हमारे पास ई डी एस की वैल्यू आ गई ई इंटू 4πr²। अब स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 में हमने बोला था, क्या बोला था हमने? स्टेप 3 में हमने बोला था कि चार्ज एंड क्लोज्ड विद इन क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड कौन सा है हमारा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में कितना हमारा चार्ज है? कितना है चार्ज अंदर? ये लो जी, इतना है। अब चलिए स्टेप 4 अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाई गॉस, जी बड़ा आएगा, प्रोफेसर है ये, बुरा मान जाएगा, प्रोफेसर गॉस। अप्लाई गॉस लॉ, और हमारे पास हुआ, याद कीजिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो आया, हमारे पास आया ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आई है हमारी? ई इंटू 4πr², और उधर हमारे पास बचा है चार्ज जितना हमारा क्यू है, और नीचे है हमारे पास एप्सिलॉन, और यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आई 1/4πr² क्यू बाय एप्सिलॉन, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/4πε0 क्यू बाय r²। ये क्या आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है पॉइंट चार्ज की वजह से। अरे ये तो हमें पहले ही पता है, जब जिस दिन हमने फील्ड पढ़ा था, जिस दिन हमने फील्ड इंटेंसिटी पता था। पर यहाँ ये बात पता चली है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने गॉस लॉ की हेल्प से की है। तो ऐसे हमने गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारे पास यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इट इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन को हेल्प के लिए या उसको समझने के लिए हमने सबसे सिंपल एप्लीकेशन आज कवर किया है, और कल फिर इसी सीरीज में गॉस लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशन जो हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम स्टडी करेंगे। और टेक केयर।